पानी लगा के यहाँ से फिर आगे जाएंगे, ये सूखते जाएंगे और आगे जाके ये कलर होंगे। सैलरी कितनी निकलती है? देखिए, घंटे का हिसाब होता है 8.5 यूरो 9 यूरो फैक्ट्री के अंदर आपको घंटा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि भाई आप इटली में क्या काम करते हो। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ मैं कौन सा काम करता हूँ, आजकल मैं क्या काम कर रहा हूँ इटली के अंदर, और काम की ड्यूटी क्या है, सैलरी कितनी है, और इसके अलावा काम होता क्या है वहाँ पे, मैं सब कुछ आपको दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आए सबसे पहले चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना काम। पहले काम देख लें, फिर मैं आपको बाकी बातें मैं बाद में बता रहा हूँ कि भाई सैलरी कितनी है, ड्यूटी क्या है, काम कैसे मिलता है आपको यहाँ इटली के अंदर, कैसे काम आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ से मैं पानी लगाऊंगा, पानी लगा के यहाँ से फिर आगे जाएंगे, ये सूखते जाएंगे और आगे जाके ये कलर होंगे, इनको रंग होगा और रंग होकर फिर आगे तैयार होकर दूसरी जगह पे जाएंगे। तो ये काम है जी, ये बड़ा आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं। तो भाई फाइनली आप लोगों ने मेरा काम देख लिया। इस काम को क्या बोलते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। इस काम को बोलते हैं मुंताजो। मुंताजो होता है लोहे का काम, जहाँ पर लोहा आता है उसको फिर पिघला के उसको जो भी डिज़ाइन देने होते हैं वो डिज़ाइन दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद जितने भी पीस तैयार किए जाते हैं एट द एंड हमारे पास आते हैं और हम इसको पेंट करते हैं और पानी के साथ साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर पेंट होता है। इस काम की क्या वर्थ है, ये काम इटली में बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए ये काम एक किस्म का ये काम आता है वेल्डिंग के काम के अंदर, ये भी मिग वेल्डिंग की कैटेगरी के अंदर ये काम शामिल किया जाता है। और इस काम की यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज जो हैं यूरोप के अंदर इसी काम की फैक्ट्रीज हैं। इसी काम को लेके लोग यहाँ पर बहुत सी जॉब करते हैं। अब दोस्तों आपने देखा कि मैं काम पर गया, यहाँ पर दो ड्यूटी हैं इस काम के अंदर, एक सुबह की है और एक दोपहर की है। दो ड्यूटीज़ के अंदर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका टाइम टेबल है सुबह 6 से लेके 2 बजे तक, और उसके बाद फिर 2 बजे से लेके शाम 10 बजे तक। लेकिन जो मेरी ड्यूटी है वो सिर्फ दिन की ड्यूटी है। सुबह 6 बजे जाना है और 6 साढ़े 6 बजे जाना है और 4 बजे छुट्टी है। आधा घंटा ब्रेक होती है और आधे घंटे की ब्रेक के अंदर वो ब्रेक हमारी अपनी है, वो ब्रेक हम खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा काम स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी 10-10 मिनट की दो ब्रेकें और होती हैं। उस 10 मिनट के अंदर कोई छोटी मोटी चाय पीनी है आपने, कोई चीज़ खानी है, वो आप खा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने काम करना है। 4 बजे से छुट्टी है, इसके बाद हम काम नहीं करते। 4 बजे के बाद हमारी घर वापसी हो जाती है। अब इस काम के अंदर अगर मुझे ये काम ढूंढना है, ये मुझे काम चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? इस काम के लिए मुझे जाना पड़ता है एजेंसी के ऊपर। यूरोप के अंदर जो सबसे मशहूर एजेंसी हैं अदेको, रैंडस्टाड, माव, उमाना, ये वो एजेंसी हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मशहूर हैं। और इन एजेंसियों में जब भी आप जाएंगे, इनके साथ बात करेंगे, अपनी सीवी इनको सेंड करेंगे, ये फिर आपके लिए काम ढूंढेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप जिस भी कैटेगरी में काम चाहते हैं उस कैटेगरी के अंदर ये आपको काम दे देते हैं। आप कहेंगे मुझे ज़्यादा सैलरी वाला काम चाहिए, ये आपके लिए वो सैलरी वाला काम ढूंढेंगे। आप कहेंगे मुझे नॉर्मल काम चाहिए कि वो ज़्यादा वजनी ना हो, आपके लिए ये उस कैटेगरी का काम ढूंढ देंगे। हर कैटेगरी का काम है। एक वो बंदा जो यहाँ आता है और वो बीमार होता है, उसको कोई तकलीफ़ है, उनके लिए अलग से काम ढूंढ देते हैं कि आप ये काम कर लें ताकि आप इजीली परेशान भी ना हो और पैसे भी कमा सकें। हर कैटेगरी के लिए, हर बंदे के लिए यहाँ पर काम मौजूद होता है। इसके अलावा इटली के हर शहर में काम आपको मिल जाता है। आप जिस शहर में भी जाके काम करना चाहते हैं, ये आपको काम, हर तरह का काम मिल जाएगा। ये बात भी है। ज़्यादातर जो काम इटली के अंदर मिलते हैं वो ऊपर वाले शहर हैं, जैसे कि मिलान से लेके त्रिeste सिटी तक जितने भी शहर हैं, यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है। आप काम कर सकते हैं और आपको काम हर कैटेगरी के अंदर काम मिल जाता है। इटली के अंदर जो एवरेज जो लोग कमाते हैं वो 1400 से 1500 यूरो कमाते हैं। और वो लोग जो थोड़े से सेहतमंद हैं, जो अच्छे मेहनत कर सकते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। या वो लोग जो क्वालिटी के ऊपर यहाँ पर आते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है किसी भी काम का, वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये हर एक की अपना नसीब है।
तो मैं इसके अलावा ये एक काम है, इसके बाद मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत से ऑप्शन है कि जब आप 4 बजे आ जाते हैं, इसके बाद अगर आप चाहें तो आप कोई और भी काम कर सकते हैं। लाइक आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, किसी के पास, पाकिस्तानी के पास किसी होटल के ऊपर आप वहाँ जाके भी छोटा मोटा कोई काम कर सकते हैं। 10-20 रुपये 30 रुपये डेली बेस के ऊपर आप कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है अगर आप कमाना चाहते हैं। लोग सिर्फ पार्ट टाइम काम करके तकरीबन एक दिन का 30 से 40 यूरो कमाते हैं और एक महीने के अंदर 800 से 900 यूरो अलग से पैसे कमा रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर कि आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह से हर बंदा यहाँ पर जानता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने पैसे कमाना चाहता है। तो आप काम 2 भी कर सकते हैं, काम 1 भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो मैं ये काम करता हूँ। ये काम बहुत से लोग कहते थे कि भाई आप काम नहीं करते, ये मैंने आपको बताया, ये मेरा काम है और ये मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो सैलरी की बात है, सैलरी कितनी है, अब दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ कि सैलरी भाई कितनी निकल आती है और टैक्स कितना जाता है। देखें, याद रखें, जो टैक्स जाता है ना, वो टैक्स आपकी सैलरी के अंदर से ही जाता है और उसके अंदर आपकी जो एजेंसी है वो भी कुछ पैसे रखती है और कुछ पैसे आपके नीचे रखती है कि जब आप काम छोड़ देंगे वो तमाम पैसे आपको दे दिए जाते हैं जो आपके बकाया बचे होते हैं। और जो एजेंसी लेती है वो एजेंसी आपको 100-150 यूरो एजेंसी लेती है, वो उसका ही होता है क्योंकि उस एजेंसी ने आपको काम लगवाया होता है। और उसके बाद फिर जो आपका टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स भी आप वापस ले सकते हैं कि इन केस अगर आपके पास काम नहीं है तो आप अपना टैक्स वापस ले सकते हैं, या अगर आप सारा टैक्स वापस लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं कि मैं कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, मुझे मेरा टैक्स वापस दे दिया जाए। ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो सैलरी कितनी निकलती है, देखिए घंटे का हिसाब होता है 8.5 यूरो 9 यूरो फैक्ट्री के अंदर आपको घंटा मिलता है। डिपेंड करता है काम के ऊपर, कई जगहों के ऊपर 10 यूरो है, 11 यूरो है, 12 यूरो भी है, डिपेंड करता है काम के ऊपर। तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 1400, 1500, 1600 यूरो सैलरी निकल आती है और टैक्स कट कटा के मैं बात कर रहा हूँ इतनी निकल आती है। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूँ, टोटल सैलरी कितनी निकलती है, 1800, 1900, 2000 सैलरी निकलती है। टैक्स कट कटा के सब कुछ आपके पास जो पैसे पहुंचते हैं आपके बैंक अकाउंट में, 1400, 1500, 1600 यूरो आपके अकाउंट में पहुंचता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां ज़्यादा भी सैलरी आ जाती है, लेकिन कुछ महीने के अंदर एवरेज सैलरी होती है। ये मैं अपनी फैक्ट्री के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ जो बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त काम है, वहाँ पर सैलरी 2400-2500 यूरो भी निकलती है। ये याद रखिएगा, 2400-2500 यूरो भी लोग कमाते हैं। ठीक है, तो ये काम है, ये जॉब है और ये सैलरी है। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, ब्रेक्स कितनी होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। काम का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कितना किया जाता है, जब आप नए जाते हो फैक्ट्री के अंदर आपको ज़ुबान आनी चाहिए, या ज़ुबान ज़रूरी है, ज़ुबान के बगैर ये लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गाड़ी हो, अच्छी बात है। और उसके बाद फिर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 3 से 4 महीने का, फिर उसके बाद 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर उसके बाद डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, कभी 1-1 महीने का भी देते हैं। फिर जब आप 1 साल काम करते हो उनके साथ, ये आपको पक्का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, यानी कि आपके पास इन दी टर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको फीसो कंत्रातो बोलते हैं, यानी कि मतलब इंग्लिश के अंदर आप कह सकते हैं कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। तो फिर आप उस बेस के ऊपर इस काम की नोयत से आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं और सो ऑन। किसी बड़े कंट्री में जाना चाहते हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया विज़िट करना चाहते हैं तो आप वो विज़िट भी कर सकते हैं छुट्टियों के अंदर। ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। एक कानून है, एक रिस्पेक्ट है यहाँ पर, सारी चीज़ें कानून के अंदर हैं। एक आम बंदा भी जो यहाँ पर काम कर रहा है उसके बहुत ज़्यादा राइट है। वेल, ये थी आज की वीडियो। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि काम क्या है, मैंने आपको काम बता दिया। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।